उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में किन्नरों के लिए देश का पहला वृद्धाश्रम बन रहा है। साथ ही इसमें वृद्ध किन्नरों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा, जिससे ठीक से जीवन यापन हो सके। वृद्ध किन्नरों को रोजगार के लिए बना रहा देश का पहला वृद्ध किन्नर आश्रम बनने जा रहा है। लेकिन एक सवाल उठता है कि किन्नर समाज के लोग करीब 10 साल से जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह मुहैया कराए। लेकिन किन्नरों का कहना है कि ना हमें शमशान की जगह मिली, ना ही हमें कब्रिस्तान मिला। सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि हमें शमशान और कब्रिस्तान की जगह दिलाए। सर, देश का पहला किन्नर आश्रम बन रहा है, किस तरह से बन रहा है, क्या है इसकी? ये एक प्राइवेट संस्था, एक एनजीओ है। एनजीओ ने प्राथमिक प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंने ज़मीन मुहैया करवाई है और इस ज़मीन पर लोगों के सहयोग से ये लोग एक आश्रम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जैसे जैसे जनता का सहयोग जितना मिलेगा उसके हिसाब से जो ये संस्थान है ये आश्रम बना रही है और एक बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है किन्नर समाज की उत्थान के लिए और उनके वेलफेयर के लिए। सरकार की जो कैसे इन तक योजना पहुंचेगी? सरकार ने अब बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं किन्नर समाज के लिए शुरू करी हैं। उन्होंने इसके लिए बाकायदा शासनादेश जारी हुआ है और समाज कल्याण इसमें नोडल रहेगा। अब सबसे पहला कार्य ये है कि सभी जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनके पास जो उभयलिंगी लोग हैं, इन लोगों के लिए पहचान पत्र जारी किए जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा एक पोर्टल जारी किया गया है और उस पोर्टल पे सभी लोग अपना आवेदन कर सकेंगे। कितनी भूमि में बन रहा है सर ये लगभग बताया गया है जो 50 गज की भूमि ली गई है और इसके ऊपर लोगों के सहयोग से बनाया जा रहा है। लगभग कितने की लागत? अब ये लागत एक्चुअली अब इन लोगों के द्वारा पब्लिक का सहयोग है, जनता जैसे जैसे सहयोग करती जाएगी और इनका प्रस्ताव है। इन्होंने हम लोग से भी कोशिश मांगी है, हम लोग सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे सीडीओ साहब और डीएम साहब की तरफ से। बाकी जैसे दिशा निर्देश शासन से इसके लिए प्राप्त होंगे उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी। 1995 से समाज सेवा करती थी, बेटियों को निःशुल्क ब्यूटिशियन सिलाई कढ़ाई सिखाती थी, डीडी कॉलेज इंटर कॉलेजों में जाती थी। वहाँ बीच में मुझे किन्नर भी मिले, बोले रंजना जी हम भी सीखना चाहते हैं मैडम। मैंने सीखो, फिर उनसे मैंने बातचीत करी। बातचीत करते करते मैं पता चली कि इनकी कैसी स्थिति है, क्या नहीं है। तो मैंने पता लगी कि मैंने रिसर्च करा, 5 साल दिए अब तक मैंने ज़िंदगी के, कि भाई कहाँ से कैसे ज़िंदगी चलती है तुम्हारी, क्या है। मेरठ, गाजियाबाद वगैरह मैं सब में घूमी आई, मुझे वृद्ध किन्नर भी नहीं मिले वहाँ पर। मैंने कही प्रकृति का नियम है कि हम जवान हैं तो हम बूढ़े भी होंगे। मैं वही बूढ़े किन्नर कहाँ जाते हैं? फिर किसी ने नहीं बताई, औरों ने भी बताई, 2-4 ने। बोले रंजना जी आपका तो बेटा भी होता, पति भी होता है और समाज भी होता है, और समाज भी नहीं तो कम से कम सरकार ने वृद्ध आश्रम तो खोल रखे हैं, तो वहाँ तो बुढ़ापा कट जाएगा आपका। मैंने बिल्कुल। बोले ना तो हमारा पति होता, ना बेटा होता, ना समाज होता, समाज में हमें किराए तक तो मकान देते नहीं है कोई, और फिर बुढ़ापा आ जाए तो हमें तो वृद्धाश्रम भी, किन्नर वृद्धाश्रम भी नहीं है जो हम रह सकें। जब तक तो हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक जवान हैं, जब तक खा रहे हैं, उसके बाद तो हमारी जिंदगी नरक से भी ज्यादा नरक हो जाती है। मैं बोली कैसे? बोले जीते जी तो नरक है, मरने के बाद भी नरक है। बोली भाई ये ऐसा क्यों? बोले मरघट भी होते हैं सबके, हर समाज के, और आपने देखा होगा कि कब्रिस्तान भी होते हैं। किन्नर समाज के तो मरघट भी नहीं है, हमें मरने के बाद कहाँ जलाया जाएगा? मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि हाँ सच बात है। बुढ़ापे की तो बात ही भी है कि हमारा परिवार में इतने होने के बावजूद भी ऐसी दिशा है कि बच्चों को वृद्धाश्रम में छोड़ जाते हैं बच्चे हमें, और इनका तो कोई नहीं है। वृद्धाश्रम होना चाहिए इनके लिए, किन्नरों के लिए जरूर। तो मैंने उसी दिन कसम खाई कि सबसे पहले रंजना घर अपना जब बनाएगी, कि छत बनाएगी, पहले किन्नर आश्रम वृद्धाश्रम बनाएंगी। तो मैंने उसके लिए अपने गहने बेचकर जमीन ली है, गहने बेच कर जमीन ली है, और उसकी 6 तारीख को उसकी नींव रखी जा रही है, जिसमें डीएम साहब, सीडीओ सर और अधिकारी राज्य मंत्री जी भी आ रहे हैं, अनिल शर्मा जी भी आ रहे हैं, और नींव रख दी है। देखो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हमारा खुर्जा जिला बुलंदशहर में बनी है, इसी तरह से पूरे भारत में वृद्ध किन्नर आश्रम होने चाहिए। इनके लिए सुविधा होनी चाहिए, सारी व्यवस्था होनी चाहिए। इनके तो पता चलिए कि आधार कार्ड तक भी बने नहीं है। लॉकडाउन में इनको तो राशन भी नहीं मिला, कि इनमें भी सब तरह के किन्नर होते हैं, कि गरीब भी होते हैं और अमीर भी होते हैं। कि देखो जो एरिया बंधे हुए होते हैं, जो शहर के एरिया होते हैं अपनी स्थिति चला लेते हैं, पालन पोषण करते थे। जो गांव के एरिया हैं
उनको तो रोटी भी खाने को नहीं है। क्या हमारी सरकार सोई हुई है? मैं सरकार से हाथ जोड़ती हूँ इनके लिए, किन्नरों के लिए, कि आगे बढ़ें और अपनी छत्र छाया में हमें भी ले, किन्नरों को भी ले। सबसे प्रधानमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि ये आप जल्दी से जल्दी इस पर प्रक्रिया शुरू करें। और योगी जी से कहती हूँ कि हमारी आवाज सुने और किन्नर समाज को भी देखें। इनकी भी बहुत स्थिति खराब है। योगी जी, आप एक सन्यासी हैं, आप बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर किन्नर समाज के लिए भी करिए। मेरी ये बात है, विनती। और जो मेरे में बन पड़ा, मैंने वो अपने गहने भाई के जमीन ले ली है। अब आप इस पर देखिए, इस पर ध्यान दीजिए। योगी जी, आप ध्यान दीजिए मेरे। जय हिंद, जय भारत।